मैं धर्मेंद्र कुमार भारती आपका डीके क्लासेज में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम जो 24 अगस्त 2021 को 24 तारीख को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसका आंसर की करेंगे, देखेंगे किसका कितना सही होता है। तो हमने पहला वीडियो अपने चैनल डीके क्लासेज पर अपलोड कर दिया है, जो जाकर जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 से देखना है। तो 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे। तो ऑप्शन ए दिया है कि टॉमस रो, फायान और वेनसांग। तो ऑप्शन ए में जो सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड दिया है वही आपका सही हो, यानी कि फायान, उसके बाद वेनसांग और टॉमस रो भारत आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था। तो यह हुआ था प्लासी के युद्ध में, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए यानी लाहौर में। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से निम्न का मिलान करें, यानी इंडियन नेशनल आर्मी का भगत सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी का लाला हरदयाल, इसी तरह होम रूल की एनी बेसेंट यानी, और मित्र मेला का बीडी सावरकर, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यानी देखिए ऑप्शन ए में तीसरा, सी का 3 और डी का 4, अब बी का 1 और ए का 2 दिया है, यानी ये आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं मेगस्थनी, यानी इंडिका के मेगस्थनी, जिसने इस विकल्प को चयन किया होगा उसका आंसर आपका सही हो जाएगा। मेरे पहले वीडियो को जिन्होंने नहीं देखा है, मैं पहले यही कहूँगा कि सबसे पहले उन्हें जाकर देखें, उसके बाद सेकेंड वीडियो को स्टार्ट कर देखें। मैं इसको अपने लिंक में इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो इसका ऑप्शन डी आपका सही हो जाए, यानी 1928 में भारत आए थे साइमन कमीशन। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या करा कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो यह कृष्णा नदी पर बना है, यह कृष्णा नदी बांध पर बना है। क्वेश्चन ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, यानी कृष्णा नदी। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। तो प्रथम बार चढ़ाई 1953 में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो पाकिस्तान के थे मोहम्मद अली जिन्ना, यानी उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो उनके खिलाफ में थे मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो ऑप्शन डी यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या करा है कि सही नहीं है, नहीं मतलब दर्रों उनके स्थानों का जोड़ा जो दिया है इनमें से कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए जो पहला दिया है जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है, ये तो सही है। बारा लापचा और सिप्पी यह उत्तर प्रदेश में गलत है। और तीसरा दिया है थागाला नीति पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश में, यह भी गलत है। और फोर्थ दिया है कि नाथुला और जेलेपला सिक्किम में, यह भी सही है। यानी पहला और तीसरा चौथा सही है और दूसरा तीसरा गलत है, यानी दूसरा तीसरा मतलब कौन सही नहीं है। तो यानी ऑप्शन नहीं आपका सही है, यानी दूसरा तीसरा सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 क्या कर रहा है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो इसका केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। 45 भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो इसका जिसने कोरबा ट्रिक किया होगा उसका आपका गलत हो जाएगा। इसका मैंने गूगल पर सर्च कर देखा तो दल्ली राजहरा इसका आंसर दिया था। इसका जिसने दल्ली राजहरा ट्रिक किया होगा उसका आंसर आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मैं जल्दी ख़त्म करना चाह रहा हूँ ताकि मैं 100 क्वेश्चन को अंत तक वीडियो में बने रहे, ताकि मैं सभी क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूँ। अब क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 46वां क्या कर रहा है कि
सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीय क्षेत्र। यानी सेवा क्षेत्र में कौन आता है? इसमें आता है मतलब चिकित्सा जो होता है वो सेवा क्षेत्र में आता है, यानी तृतीय क्षेत्र में ये आता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ऑप्शन है यानी वर्गीज कुरियन जी भारत के श्वेत क्रांति के जनक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कर रहा है कि किसके बढ़ने से फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो ऑप्शन सी यानी निजी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था। तो इसका संस्था जो है जिसने ऑप्शन सी ट्रिक किया होगा उसका वह गलत हो सकता है, गलत होगा, पूरा 100% गलत होगा। और ऑप्शन डी आपका यानी सब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO इसका राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अर्धसंघीय संरचना यह विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या करा है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1991 के दौरान PV नरसिम्हा राव, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, यानी PV नरसिम्हा राव आपका उस समय प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे 1991 के तहत में। 52वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में नहीं है? तो राज्य सूची में कौन नहीं है? जेल है आपका, पुलिस है, कानून व्यवस्था है और दंड संहिता आपका नहीं है, यानी ऑप्शन आप डी आपका सही हो, यानी कौन नहीं है? तो यह नहीं है, यानी यह आपका सही हो जाएगा और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53 क्या कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने किया? तो बलवंत राय मेहता, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो राज्य नीति के निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब 55 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोग के लिए निर्देशित करता है? यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 में आपका क्या कह रहा है कि नींबू का खट्टा होना किसके कारण नींबू का खट्टा होता है? यानी साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण। ग्राम पंचायत का ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा। और ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कर्कट जनक रसायन से होता है, तो इससे क्या होता है? कैंसर होता है, कर्कट जनक रसायन से कैंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? अधिचर्म कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में जब स्विच ऑन किया जाता है तब आपका बिजली प्रवाह होना चालू हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, प्रतिरोध का SI मात्रक आपका ओम होता है, ये तो सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 क्या कर रहा है कि कड़ी में 36.1 बटा में 102.4, तो ये इसको दशमलव से दशमलव काट देंगे और 361 किसका वर्ग होता है? 19 का, 1024/32 का, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या कर रहा है, एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक दर वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2 वार्षिक दर से घट जाती है। 3 वर्षों के बाद 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका ऑप्शन आपका डी आपका, ऑप्शन आपका बी आपका सही है, 9.8 आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कर रहा है, 9.8 नहीं, डी यानी आपका 10.8 आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 63 कि इसको हल करने यक्स का मान ज्ञात करना है, तो यक्स का मान अगर 1 रखेंगे तो सभी इसको संतुष्ट कर देगा, यानी यक्स का मान आपका क्या हो जाएगा? 1, या इसको पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर कर भी कर सकते हैं, तो बी का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 36 से 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, तो इसको भाग कर देंगे तो 300 आपका आ जाएगा, यानी 300 है। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या होगा? तो इसका आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपको अभी तो 65 का आपका हो जाएगा
47 यानी 47 आपका, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी 13 परिणामों का औसत इसका, यानी कि सातवें का परिणाम क्या होगा, 47 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कांटों से भरा हुआ, मतलब इसका क्या विकल्प सही होगा। कांटों से भरा हुआ यानी कंकटा कीड़े, यानी इसका अर्थ होगा कांटों से भरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, दूध का दूध पानी का पानी का मुहावरा क्या होता है, निष्पक्ष पूर्व, यानी उचित न्याय देना, यानी उचित निर्णय देना। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। तो इसका शुद्ध वर्तनी बहिष्कार, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बहिष्कार होता है, बहिष्कार नहीं, न ही बहिष्कार होता है, बहिष्कार, बहिष्कार, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है, तो कुंठित होता है। और गजवर्धन यानी गजवर्धन यानी गज माने हाथी, यानी गणपति हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 71 आपका देखिए दिया है गद्यांश, आपका इंग्लिश में गद्य दिया है, आपका इसका आंसर देना है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द आथर ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में क्या क्या है, तो आथर ने कहा है कि द क्लाइंबिंग इनटू बेड, यानी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। 72 में द आथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, तो इसका हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा इसका ही वाज अफेड, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ही वाज अफेड। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या करेंगे, द आथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज, क्योंकि ठंड महसूस किया, यानी ऑप्शन सी आपका ए कोल्ड ब्रिज बिलो पास्ट हिज फेस पर, मतलब चेहरा पर अपने ठंड महसूस किया इसलिए बेड पर कूद गया। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, प्राइड यानी इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसका हो जाएगा डिग्निटी, आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। प्राइड माने गर्व करना। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या कर रहा है कि किन का एंटोनिम्स बताना है, तो किन का एंटोनिम्स क्या होगा, डल माने नीरस, तो उसका रस यानी नीरस, तो इसका बी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 76 देखिए कि कंप्यूटर रोन को लिखा जाता है प्रो कंप्यूटर, इसी प्रकार एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा, तो एडवांटी, यानी इसको ऑप्शन ए आपका इसका सही हो जाएगा। एडवांस इस तरह, मतलब इसको तोड़ दिया है, ब्रेक किया है, उसके बाद देखिए पी से चालू किया है, पी से यहाँ से उल्टा कर दिया है, उसके बाद टी यू को उसके बाद इधर से इसको इधर कर, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 77वां दिया है कि इसका ऑप्शन यानी बहन इसका हो जाएगा, यानी 77 में तुम्हारी माँ की बहन की बुआ उस महिला के किस तरह बहन संबंधित है, बहन से। अब क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या कर रहा है कि कुत्ता का रेबीज से, तो मच्छर का मलेरिया से, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उस शब्द का चयन कीजिए, मतलब बेमेल छतना है, तो सूरवीर आपका हो जाएगा, यानी मुनि, पादरी और नन, यानी धर्म संगनी, यानी ये सभी एक प्रकार के मुनि और ये धर्म से संबंधित है, और यह सूरवीर अलग बेमेल है। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या करा है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया, यानी तो यह मास्टर कार्ड को प्रतिबंध लगा दिया आरबीआई ने। अब क्वेश्चन नंबर 81 देखिए कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग लॉन्च किया गया था, आयुष्मान मंत्रालय, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, आयुष्मान मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए कि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन है, यानी देखिए इसमें डेट पूरा सही है, मतलब सेम है और महीना भी सेम है, तो यह इसमें देखिए कोई लीप वर्ष भी नहीं है, तो 2005 से 2006 एक मतलब दिन बढ़ेगा, यानी आपका शुक्रवार है तो एक शनिवार हो जाएगा, और फिर 2006 से 2007 यानी शनि से रविवार, यानी ऑप्शन बी आपका सही, यानी रविवार आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 83 देखिए कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसके सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो यह है तेलंगाना, यानी ऑप्शन 83 आपका सही हो जाएगा, तेलंगाना। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि
भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का बॉलीवुड की अभिनेत्री के नाम पर तो विद्या बालन, यानी विद्या बालन मतलब अभिनेत्री के नाम पर लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन नंबर 85 देखिए कि 2021 में सबसे अधिक शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, तो जापान का है। अब क्वेश्चन नंबर 86 देखिए कि टोक्यो पैरालिटिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजारोहक के रूप में सम्मानित किया गया है, तो यह नामित किया गया तो मरियप्पन थंगावेलु के। अब क्वेश्चन नंबर 87 देखिए 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है, तो इसका ब्याज दर आपका हो जाएगा 7.6 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखिए कौन सी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लॉन्च किया है, तो यह है इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका आपका तेलंगाना आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखिए कि थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह भूटान, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए रियाद, यानी रियाद से सऊदी अरब, रियाद किसकी राजधानी है, सऊदी अरब की। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव, तो इसका DMK, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। DMK पार्टी ने 2021 में तमिलनाडु विधानसभा में जीत हासिल की है। DMK 92 वैश्वीकरण शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर आया है, तो यह आइसलैंड रहा है। आइसलैंड कौन रहा है, तो आइसलैंड। अब क्वेश्चन नंबर 93 देखिए विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो द हेग में। विश्व खजुराहो मंदिर यानी मध्य प्रदेश MP में। अब अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा सबसे छोटा राज्य, मतलब कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो गोवा। राज्यसभा की सदस्यों के मतलब कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष। अब 98 देखिए 98 अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। 99 प्रसिद्ध नबका लो लेबा उत्सव इसमें से किस राज्य में मनाया जाता है, ओडिशा, यानी उड़ीसा में, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए और ये लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृत गैस नहीं है, यानी नाइट्रोजन नहीं है और बाकी सभी है, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो आपका हो जाएगा। तो इसका मैंने सभी क्वेश्चन को बता दिया जो, और इसका जो 83 देखिए भारत के उस राज्य का नाम बताया जिसने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो यह राजस्थान आपका सही हो जाएगा। राजस्थान, यानी राजस्थान आपका सही होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और अगले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन ताकि मिल सके।